बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश का खूब इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ नेता ही नहीं, मुद्दे भी उत्तर प्रदेश के बिहार चुनाव में खूब चल रहे हैं। लेकिन इससे इतर अगर उत्तर प्रदेश का कोई पोस्टर बॉय बना हो और उसका इस्तेमाल बिहार चुनाव में हो और उसकी हकीकत उससे इतर हो तो आप क्या कहेंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर के रामचेत मोची की। जी हां, वही रामचेत मोची जिससे राहुल गांधी मिले और दावा किया कि उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन बिहार चुनाव में कैसे उसका इस्तेमाल, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, आज हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि अखिलेश यादव का कोई उम्मीदवार बिहार चुनाव में नहीं उतरा, यानी सपा का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आखिर क्या है अखिलेश यादव का बिहार प्लान? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस पोस्टर बॉय की जो कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का है और जिसको राहुल गांधी ने, जिसकी चर्चा न जाने कितने मंचों पर की। रामचेत मोची नाम है। कभी राहुल गांधी गुजरते हुए उसके दुकान पर रुके थे, उससे बातचीत की थी, उसे मदद किया था। लेकिन अब वही रामचेत मोची बिहार चुनाव में भी आया है। कैसे आया? तो राहुल गांधी अपनी सभाओं में उसी रामचेत मोची का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने उस रामचेत को देखा, उसके दुकान पर पहुंचे, उससे बातचीत की और उसकी जिंदगी बदलने की कोशिश की। लेकिन क्या सचमुच उसकी जिंदगी बदली या फिर बिहार चुनाव में उसके नाम का महज इस्तेमाल हो रहा है और उसके हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं? आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। लेकिन रामचेत मोची राहुल गांधी के दिल के कितने करीब हैं, जिनकी वो चर्चा कर रहे हैं, पहले आप राहुल गांधी के मुंह से सुन लीजिए। बिहार चुनाव में भी उसका जिक्र है और राहुल गांधी ने कैसे अलग अलग मंचों पर रामचेत का नाम लिया था। पहले सुनिए। एक दिन मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था। रास्ते में मुझे मोची की दुकान दिखी और मैं रुक गया और मैंने मोची से बात शुरू की। नाम उसका चेतराम है, चेतराम मोची। मैंने उससे बातचीत की। वो मुझे कहता है, राहुल जी आप यहां आए हो, आपने मेरी इज्जत की है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। आप आए हो, आपने मेरी इज्जत की। फिर मैं देख रहा था वो जूता बना रहा था। उसका हुनर, उसकी तपस्या थी। पूरी जिंदगी उसने मोची का काम किया। अनलिमिटेड ज्ञान था उसका। और मैंने उससे बातचीत की। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी एक बात बताइए, आपको किस चीज की जरूरत है? और उसने मुझे कहा, राहुल जी मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरी दुकान बंद हो रही है। उसका बेटा कहता है, राहुल जी मैं तो पापा के साथ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी आपको किस चीज की जरूरत है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी मुझे एक मशीन है, अगर आपने मेरे लिए वो कहीं से मेरे लिए वो आप मशीन ले आए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी एक नहीं 2-3 दुकानें हो जाएंगी। जी हां, तो रामचेत के बारे में आपने सुन लिया। ये रामचेत मोची प्रयागराज और सुल्तानपुर के रास्ते में उनकी एक दुकान थी। जब कुछ वक्त पहले राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और एक पोस्टर बॉय की तरह उनका, कह सकते हैं कि सियासी तौर पर इस्तेमाल भी हुआ। यह सही है कि राहुल गांधी ने मदद भिजवाई, राहुल गांधी ने उन्हें सिलाई मशीन भिजवाई। यही नहीं, यह भी कहा गया कि उनके अंडर में उनके यहां 10 लोग काम करते हैं और ये एक छोटे से उद्योग के तौर पर तब्दील हो जाएगा। लेकिन हालात क्या है? हालात हम दिखाएंगे, लेकिन आपको ये बताएं
कि हम बिहार में रामचेत मोची की चर्चा क्यों कर रहे हैं। रामचेत मोची की चर्चा इसलिए क्योंकि ये जो एक रामचेत मोची की बिरादरी है, कहा जा रहा है कि इस वक्त बिहार में कांग्रेस पार्टी इसे साध रही है। दलितों में आने वाली ये जाति कहा जा रहा है महागठबंधन के साथ है। लेकिन रामचेत मोची की अभी स्थिति क्या है? बेशक उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जरा उनके बेटे से सुनिए, जो अब उसी दुकान पर बैठे हैं और कहते हैं कि पिता की तबीयत अब इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो उठ भी नहीं सकते। उनका दुकान बुरे हाल में है। जो मशीन उन्होंने भिजवाई थी वो अब किसी काम का नहीं रहा, ज्यादा वक्त भी नहीं हुए हैं। लेकिन सुनिए रामचेत मोची का हाल, क्योंकि उनकी चर्चा इस वक्त बिहार चुनाव में है। सुनिए उनके बेटे से। ठीक ठाक चल रहा है, पहले से तो थोड़ा कम हो गया। पिताजी की तबीयत नहीं सही है ना, तो उससे वहाँ की जो मशीन जहाँ पे है वो इस समय बंद है। तभी खाली दुकान खुलती है, यहाँ पे खाली मरम्मत होता है और ऑर्डर देने पर हम किसी और से बनवा के लेकर आते हैं। तो हमारा जो जहाँ मशीन दिया है वो मशीन बंद है। पिताजी ठीक हो जाएंगे तो फिर चलवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रहना है कि लोग को अनिवार्य है। तो हम अकेले हैं, खाली उनको भी देखना पड़ता है और ये दुकान को देखना पड़ता है, वहाँ भी कैसे करें, इसलिए वो दुकान बंद है। लेकिन स्थिति में सुधार हुआ अभी? हाँ, स्थिति में सुधार हुआ है, बट पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा समस्या तो आ गई है। तो ये चर्चा इसलिए क्योंकि अगर रामचेत मोची का नाम बिहार के चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी वजह है। दरअसल अभी तक MY समीकरण था। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम और दलित का जो एक समीकरण है उसको बिहार में साधना चाहती है, और रामचेत मोची उसी बिरादरी से आते हैं। और माना भी जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ ये बिरादरी, ये जाति जुड़ी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी जगह जगह चुनाव में उसका नाम ले रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उन्होंने उस वक्त उसे देखा, उसके दुकान पर गए, उसकी मदद की, लेकिन आज वो शख्स बेहाल है। और ये कोई और नहीं, बकौल उसके बेटे के मुताबिक उसका बेटा कह रहा है कि अब पिता की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि अब पिता चल भी नहीं सकते और उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं है। खैर, नेताओं और मुद्दों के साथ साथ पोस्टर बॉय की भी चर्चा इन दिनों बिहार में चल रही है। देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा से रामचेत मोची के पास पहुंचती है या नहीं। अगली खबर, बिहार चुनाव में अखिलेश यादव धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। आखिर जब उनका कोई कैंडिडेट नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई विधायक बनने वाला नहीं, क्योंकि एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे, तो आखिर अखिलेश यादव क्या सचमुच जी जान से आरजेडी के स्टार कैंपेनर बनकर आरजेडी और महागठबंधन को जिताने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया है, या ये महज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, या इससे परे कुछ और। जानकार कहते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव बिहार में एक बड़े कैंपेनर के तौर पर महागठबंधन के लिए उभरे हैं, ये अखिलेश यादव की आगे की राजनीति का एक हिस्सा है। ये किसी से छुपा नहीं है कि समाजवादी पार्टी पैन इंडिया अपना प्रेजेंस चाहती है। जो कोई भी दल चाहेगा वो अपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी चाहते हैं। इसी वजह से अगर आप देखें तो कांग्रेस के साथ उनकी खींचतान अलग अलग राज्यों में सीटों को लेकर होती रही। लेकिन यहां न तो अखिलेश यादव ने सीटें मांगी, ना ही अपनी पार्टी के लिए कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम उन्हें भी लड़ने के लिए कोई सीट दी जाए। लेकिन अगर आप कैंपेनर के तौर पर देखेंगे तो उनकी भूमिका तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा है, या यूं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की कमी अगर कैंपेन में कहीं हो रही है तो उसको अखिलेश यादव पूरा कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो क्या यह महज महागठबंधन के प्रति उनका कमिटमेंट है, या फिर यादव परिवार की नजदीकी, या इसके परे भी कुछ और? जानकारों की माने तो मानना है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने पर्सोना को, अपने व्यक्तित्व को, सियासी जो उनकी शख्सियत है उसको उन्होंने देश में बड़ा किया है, तो ये मौका उन्हें बिहार में भी दिखाई दे रहा है।
बेशक उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त महागठबंधन के समर्थकों के बीच, अपने वोटरों के बीच जिस तरीके से अखिलेश यादव धुआंधार तरीके से पहुंच रहे हैं और जो भीड़ उनके लिए आ रही है, ये आने वाले वक्त में अखिलेश यादव को बिहार में भी एक बड़े नेता के तौर पर प्रस्तुत कर देगी। बेशक कोई टिकट ना हो, चुनाव न लड़ रहे हों, लेकिन उनकी शख्सियत बिहार में बढ़ती जा रही है और ये आने वाले दिनों में उन्हें काम भी आने वाला है। ये अलग बात है कि चुनाव के बाद क्या किसी की पॉपुलैरिटी किसी को पचती है या नहीं पचती है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है और बिहार चुनाव में वो एक अलग तरीके से कैंपेनर बनकर उभर आए। अब चुनाव के बाद आने वाले वक्त में जब समाजवादी पार्टी अपने प्रभाव को बढ़ाने की सोचेगी या कल को उसको जरूरत पड़ेगी, तो अखिलेश यादव का ये कैंपेन भविष्य में बहुत काम आने वाला है। बड़ी पहचान बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में बन सकती है और ये हो सकता है आज तो आरजेडी को पसंद आ रहा हो, कल शायद ना आए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए यूपी तक।